हेलो, वेलकम एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग अपने विषय के अनुसार भाग 2 मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित कविता मनुष्यता का भाग 2 के बारे में जो है जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। हमने भाग 1 में मनुष्यता कविता का स्वस्वर वाचन किया और भाग 2 में उस कविता का हम भावार्थ सहित जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे वीडियो को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको घर बैठे प्राप्त होता रहे। तो दोस्तों, जल्द से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो सोचिए नहीं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं मनुष्यता पाठ का भावार्थ सहित विवेचन। विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद तो करे सभी। हुई न यूं सो मृत्यु तो, वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही की जो जिया न आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, जो मनुष्य के लिए मरे। चलिए भावार्थ जो है जान लेते हैं। कवि मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं कि इस बात पर भली भांति विचार कर लो कि तुम नश्वर हो, तुम्हारी मृत्यु अवश्य संभावी है, इसलिए कभी मृत्यु से मत डरो, वरन अपने लिए ऐसी मृत्यु चुनो जिससे मरने के बाद सभी तुम्हें याद रखें। यदि तुम ऐसी अच्छी मृत्यु नहीं प्राप्त हुई तो तुम्हारा जीवन और मरण दोनों ही बेकार है। जो अपने लिए नहीं जीता अर्थात दूसरों के लिए जीवित रहता है वह अमर होता है। स्वयं चरते रहने अर्थात केवल अपनी सुख सुविधाओं का ध्यान रखने वाले व्यक्ति पशु के समान होते हैं। सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए मरता है अर्थात जो परोपकार करता है वही सच्चा मनुष्य है। चलिए दूसरी पंक्ति की ओर। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूंजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, मनुष्य के लिए मरे। चलिए भावार्थ जान लेते हैं। कवि मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति उदार हृदय होता है उसकी कथा का बखान सरस्वती करती है अर्थात कवि, मूर्तिकार, चित्रकार आदि सरस्वती के उपासक ऐसे उदार मना की कथा का बखान अपनी कला के माध्यम से करते हैं और यह धरती भी उसी व्यक्ति के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करती है।
दूसरों के लिए जीवित रहने वाले की मूर्ति सदैव लोगों के हृदय में रहती है और उसका यश सदैव गूंजता रहता है। समस्त संसार ऐसे व्यक्ति की पूजा करता है। वही व्यक्ति मनुष्य कहलाने का अधिकारी है जो इस असीमित संसार में आत्मीयता और बंधुत्व की भावना फैलाता है। तीसरी पंक्ति की ओर आगे बढ़ते हैं। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही, वशीकिता सदैव ही, बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है, परोपकार जो करे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, मनुष्य के लिए मरे। कवि कहते हैं कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी सहानुभूति है। जो सबसे आत्मीय व्यवहार करता है, यह धरती भी उनके वश में रहती है। भगवान बुद्ध का विरुद्धवाद, जिसमें उन्होंने पारंपरिक मान्यताओं का विरोध किया था, भी उनकी दया भावना के कारण सबको मान्य हो गया। समस्त संसार उनके समक्ष विनीत होकर झुक गया, क्योंकि उनके मन में परोपकार की भावना थी। कवि का मानना है कि हम उदार उसी को कह सकते हैं जो दूसरों का उपकार करे। सच्चा मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरता है। चलिए अंतिम पंक्ति की ओर। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभु, पिता तो प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह भेद है, परंतु अतिरेक में प्रमाणभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, मनुष्य के लिए मरे। कवि कहते हैं कि सबसे बड़ा ज्ञान यही है कि सभी मनुष्यों के मध्य बंधुत्व का नाता हो। हम सब पुराणों में वर्णित स्वयं उत्पन्न होने वाले परमात्मा के ही अंश हैं। हमारे कर्मों के अनुसार अवश्य ही हम में कुछ बाहरी भेद दिखाते हैं, परंतु हमारे अंतर में अर्थात हृदय में एक ही प्रभु का वास है। वेद भी इसके साक्षी हैं। यह बड़े ही अनर्थ की बात है कि एक भाई दूसरे भाई के कष्ट को दूर न करे। सच्चा मनुष्य तो वही है जो दूसरों के लिए प्राण निछावर कर दे। वही सच्चा मनुष्य है, वही सच्चा मनुष्य है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको हमारा मनुष्यता पाठ का कविता वाचन और भावार्थ समझ में आ गया होगा। यदि आपको न समझ में आए तो इस वीडियो को आप बार बार रिपीट करके भी देख सकते हो। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।